यो मथ पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। संत महात्माओं ने मिलकर के और ये निर्णय किया कि भजने के लिए दो ही श्रेष्ठ हैं, के हरि के हरिदास। या तो भगवान है शरण लेने के लायक, अथवा भगवान के प्यारे दास हैं। ऐसे ये भक्तमाल में कहा और रामायण में भी ऐसे ही कहते हैं, स्वार्थ अनंत सकल जग माही, सुपनेहु प्रभु परमारथ नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबकी यह रीति है कि स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो सभी स्नेह करने के लिए तैयार, और अपना स्वार्थ जब नहीं रहता तो कोई परवाह नहीं करते। सब स्वार्थ को लोग अब तेरी जान पड़ी। संसार में स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ अपना मतलब सिद्ध होता दी गए तब तो बड़ा स्नेह करे, प्रेम रखे, परंतु अगर स्वार्थ नहीं है तो कुछ परवाह नहीं। तो बिना स्वार्थ हित करने वाला, प्रेम करने वाला कौन है? तो बताए कि दो ही है, हेतु रहित जग जुग उपकारी। बिना स्वार्थ, बिना मतलब के हित करने वाले दो ही है। कौन? कि तुम तुम्हार सेवक। कहते महाराज एक तो भगवान आप हो और एक आपके प्यारे भक्त हैं। तो सुर नर मुनि, मुनि ऋषि उधर आ गए। ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी हैं, वे स्वार्थ का त्याग करके इतना हित करने वाले नहीं जितने भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के प्यारे भक्तों का दर्जा ऋषि मुनि महात्मा संतों सबसे अधिक है। इसमें थोड़े रहस्य की बात एक बताना आपसे। देवता बड़े माने जाते हैं, त्यागी ऋषि सिद्ध ये भी बड़े माने जाते हैं। बड़े बड़े इनमें चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है। देवताओं के शरीर भी बड़े विलक्षण होते हैं। हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। जैसे हम ग्राम शूकर से, गधे से घृणा करते हैं, मेले से, मेला खाने वाले से घृणा करते हैं, ऐसी घृणा हमारे प्रति देवताओं की होती है। ऐसा ये शरीर गंदा है, इस शरीर की इतनी दुर्गंधी देवताओं को आया करती है। ऐसा ये गंदा शरीर मनुष्य का, परंतु दर्जा जहां कहीं बताया है वहां ऋषि मुनि महात्माओं का दर्जा ऊंचा बताया गया। देवताओं से भी। कैसे? खूब ख्याल करके आप देखें, इतिहास के देखने से ये प्रतीत होता है कि जहां कहीं कोई तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, तो देवता प्राय विघ्न करते हैं। अप्सराओं को भेजते हैं, कामदेव को भेजते हैं, उसको वहां से पतित करने की चेष्टा करते हैं। नरनारायण ने तपस्या की, वहां भी तपस्या अप्सराओं को भेजी। नारद बाबा भजन में लगे, वहां भी उनको टिकाने के लिए भेजा। ऐसे जगह जगह इतिहास आते हैं। ये देवताओं ने किया, परंतु संत महात्मा लोग होते हैं, ये भजन स्मरण में कभी विघ्न नहीं डालते, किंतु भजन स्मरण करवाते हैं, प्रेरणा करके भजन स्मरण में लगाते हैं, त्याग तपस्या में लगाते हैं। तो ऊपर से देवताओं के शरीर बहुत दिव्य होते हैं, वो
तेजोमय धातु होते हैं। जैसे हम लोगों की ये पांच भौतिक शरीर होते हुए भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे देवताओं के शरीर में पांचों तत्व होने पर भी वहां तेजस तत्व की प्रधानता है। वो तेजस्वी शरीर होते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, उससे भी विलक्षण उनका तेजस्वी शरीर होता है। वो शरीर भौतिक नहीं होता। इस वास्ते उन देवताओं का पैर या पृथ्वी के ऊपर सटता नहीं, अधर रहते हैं, उनमें वजन नहीं होता। वे चाहे जैसे रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा दिव्य शरीर उनका माना है। और हम लोगों के शरीर ये मांस हड्डी आदि का मैला गंदा शरीर माना गया है। परंतु भाव संत महात्माओं का जो ऊंचा होता है, उसके सामने देखा जाए तो देवताओं का भाव बहुत गिरा हुआ। देवता ऊंचे माने जाते हैं किन दृष्टि से कि जैसे हमारे यहाँ लोग में धनी आदमी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं। धनियों को हम ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि लखपति है, करोड़पति है, साहब ये बड़े धनी हैं, हमारे नगर के, ये प्रांत के बड़े धनी हैं, ये राजा महाराजा है, ये वायसराय है, ये कमिश्नर है, ये बड़े आदमी हैं। जैसे हम उनको बड़े आदमी मानते हैं, ऐसी दृष्टि से देवता बड़े हैं, इसी श्रेणी के देवता हैं बड़े। परंतु भावों से अगर देखा जाए तो जिनके भाव शुद्ध है, उनका दर्जा जितना भगवान के महात्माओं के दरबार में ऊंचा दर्जा है, वो इन संपत्ति वैभव को लेकर के और उतना ऊंचा दर्जा नहीं। तो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए तो ऋषि मुनि और तपस्वी त्यागी वे भी रिद्धि सिद्धियां वाले होते हैं और बड़े प्रभावशाली होते हैं। परंतु संतों का, भगवत भक्तों का, तत्व के महापुरुषों का दर्जा उनके से भी ऊंचा है। इस वास्ते कहा ना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो सुर नर मुनि, मुनि ऋषि आगे, और स्वार्थ में तो सकल संपूर्ण को स्वार्थ में मित्र बताए, परंतु हेतु रहित तो जुग जुग दो ही बताए, दो ही केवल, बिना स्वार्थ हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले। तो हित में बाधा तो क्या दे, हित करने वाले, और हित करने वाले नहीं, स्वार्थ बिना हित करने वाले, उस भी न चाह करके जीवों का परम कल्याण करने वाले, ये दो ही, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त। तो लौकिक दृष्टि में देवताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा, वे बड़े ऊंचे लोक में रहते हैं, दिव्य उनके भोग हैं, अमृत भक्षण करते हैं, नंदन वन है, ऐरावत जिनका हाथी है, उच्चैश्रवा जहाँ घोड़ा है, कामधेनु जहाँ गाय है, कल्प वृक्ष जहाँ वृक्ष है, ऐसी ऐसी सामग्री उनकी है। वो देवता तो बड़ा भारी वैभव मालूम देता है, अलौकिकता मालूम देती है। परंतु कोई भी तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, इधर जाता है, उसमें विघ्न डालने को तैयार, और सदा ये डर रहता है हमारी संपत्ति वैभव छीन ले। ये जो भय उनके रहता है, ये संतों के नहीं रहता, भक्तों के नहीं रहता, विरक्तों के नहीं रहता, जीवन मुक्तों के नहीं रहता, परमाणु तत्व को जानने वालों के भीतर नहीं रहता। क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी संपत्ति ऐसी है ही नहीं कि जो हमारे हिस्सेदार कोई बन जाए हमारी संपत्ति ले ले। अटूट अखंड अपार संपत्ति है, तो जिसमें चाहे जितनी ले लो सबके लिए ही अपार ही अपार मिलेगी। इस वास्ते उनका लोगों के साथ कोई विरोध नहीं होता। तो देखने में देवता ऊंचे दिखते हैं, परंतु विवेक विचार से देखा जाए तो इन दो के समान कोई नहीं है, भगवान के समान और भगवान के भक्तों के समान। भक्तों के द्वारा कभी किसी का अहित होता नहीं। यमलार्जुन थे, दो वृक्ष जोड़े गए, उन वृक्षों का जब श्री कृष्णचंद्र महाराज ने उद्धार किया, दामोदर लीला हुई भगवान की, माता यशोदा ने कमर से रस्सी बांध करके ऊंखल के बांध दिया। वो जब धंधे में लगी तो यमलार्जुन दो है उनके बीच में होकर के निकले, ऊंखल अड़ गया, झटका मारा, वे गिर पड़े। उनमें से वे दो नलकूबर और मणिग्रीव, ये दो देवता निकले, भगवान की बड़ी स्तुति की है। वहां उन्होंने कहा है भागवत में कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतकृतात्मनाम दर्शनान नो भवेद बंध सोक्षो सवितुर यथा। नलकूबर मणिग्रीव की स्तुति सुनकर भगवान कहते हैं
भाई तुम्हारे को नारद जी ने शाप दिया है, उससे तुम वृक्ष बन गए। तो संतों के द्वारा भी कभी कभी शाप हो जाता है। नीच जोड़ी में चले गए, वृक्ष बन गए, स्थावर बन गए। परंतु जो समचित्त साधु है और सुतराम मतकृतात्मना मेरे में जिनका अंतःकरण लगा है, ऐसे संतों के दर्शन से न भवेद बंधन नहीं होता। कैसा बंधन नहीं होता कि पुंसोक्षणो सवितुर यथा, जैसे सूर्य उदय होने पर जिनकी आंखें हैं, नेत्र हैं, उनके लिए अंधेरा रहता नहीं, अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे उन संत महात्माओं के आने पर नेत्र वाले पुरुष हैं, उनका अंधेरा दूर हो जाता है। तो भाई सूरदास उनकी बात नहीं आ रही। मानो भाव भक्ति जिनके नहीं है, जिनके भीतर विवेक नहीं है, समझते नहीं है, उनकी बात नहीं कहते। परंतु जो थोड़े बहुत समझते हैं, उनके भीतर तो संतों के आते ही प्रकाश हो जाता है। जैसे सूरज नारायण के आने पर प्रकाश होता है, इस तरह से। तो उनके दर्शनान नो भेद बंधवे, चाहे किसी को शाप दे दे, ताड़ना कर दे, परंतु बंधन नहीं होता। वृक्ष बना दिए, वृक्ष 84 लक्ष योनि के बीच में जितनी जंगम योनि, पशु पक्षी आदि से नीच योनि, स्थावर योनि, वे वृक्ष बना दिए गए, तो भी कहते मेरे भक्तों के द्वारा बनाए गए, इस वास्ते बंधन नहीं होता। उसका नतीजा होता है कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन। संत महात्माओं के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से दुनिया का भला ही भला होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। उनके द्वारा कभी अहित नहीं होता। सिद्धांत है कि भगवान जब बहुत कृपा करते हैं, भगवान अधिक कृपा करते हैं, तो भगवान संतों का दर्शन करवा देते हैं। मैंने पुस्तकें देखी है, तो अभी तक हमारे को 2 चीज मिली है जो कि भगवान का हृदय हो। तीसरी कोई बात मिली नहीं है। कोई सज्जन को मालूम हो तो पीछे बता दे मेरे से। अपने 3-4 कहना शुरू करने की अर्ज। भगवान ने अपना हृदय 2 को कहा है। एक तो कहा है गीता में हृदय पार्थ, प्रथानंदन गीता मेरा हृदय है। ये हृदय है भीतर का। ये जितनी मशीन बड़ी चलती है, शरीर चलता है, अगर हृदय फाट फैल हो जाए तो बस मर जाएगा, जीता नहीं रह सकता। तो हृदय है। भगवान कहते हैं मेरा हृदय। एक तो है भगवत गीता, और एक भागवत में कहा है कि साधुवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय हम मदन्य तेन जानती ना हम तेभ्यो मनागपि। कहते हैं साधुओं का हृदय मैं हूं, मेरा हृदय साधु है। तो साधु मेरा हृदय, अरे मैं साधुओं का हृदय। तो भगवान कहते हैं मेरा हृदय है संत। हृदय फैल हो जाए तो बस मर जाए आदमी। तो भगवान का जीवन है, जीवन है भगवान का। इस वास्ते भगवान अधिक कृपा करते हैं। तो क्या करते हैं कि संत विशुद्ध मिले परिते ही, और चित वही राम कृपा करिजे ही। जिन पर भगवान बहुत कृपा दृष्टि से देखते हैं, उनको भगवान अपने प्यारे संतों से दर्शन का मिलान करा देते हैं। और बहुत अधिक कृपा करते हैं, उनको भगवत गीता का परिचय हो जाता है, गीता मिल जाती है। हृदय दे देते हैं। हृदय उसी को ही दिया जा सकता है जो अपना अत्यंत प्यारा हो। तो ये संत महात्मा है और गीता है, ये भगवान का हृदय है। ये किसी को मिल जाए तो देखना चाहिए कि साक्षात हृदय मिल गया हमें। प्रभु की बड़ी भारी कृपा हो गई। यही विभीषण ने कहा है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब भगवान का भरोसा हो गया हमें, क्योंकि संतों का मिलन हो गया। हनुमान तुम जो मिल गए, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मेरे को भरोसा हो गया कि बिना हरि कृपा के संतों का दर्शन नहीं होते, और संतों के दर्शन हो गए तो बस अब मेरे को विश्वास पक्का है कि भगवान की बड़ी भारी मेरे पर कृपा है। जब द्रवे दीन दयालु राघव, तो साधु दर्शन पाइए। द्रवित हो जाते हैं तो वे अपने प्यारे भक्तों का दर्शन करा देते हैं।
और कहते थे कि बेटा मेरे दरबार मेरे खजाने में बढ़िया से बढ़िया रत्न ये है, अब इससे तुम लाभ लेना चाहो ले लो। ऐसे संतों के जस गुण बहुत विचित्र हैं। एक और अलौकिक बात बताएं, भगवान की कथा चलती है, भगवान की कथा होती है, दो कथा बताएंगे, एक भगवान एक भक्त की। तो भगवान की कथा के श्रोता तो भक्त होते हैं और भगवत भक्तों की कथा के श्रोता भगवान होते हैं। जहां भक्तों की कथा चलती है, भक्तों की महिमा चलती है, वहां भगवान स्वयं श्रोता बन करके सुनते हैं विशेष करके, और वे छिपे हुए सुनते हैं। और छिपे हुए सुनने में बड़ा आनंद आता है। कैसे? जैसे एक आप भाई हैं, आपका लड़का कहीं गया, पढ़ लिख करके काम धंधा कर रहा है, आसाम में, मद्रास में, बंगाल में, किसी दूसरे प्रांत में वहां काम कर रहा है, और वहां से एक भाई आ जाए और वो कहे उसने तो ऐसा काम किया, बड़ा अच्छा है, बड़ा विद्वान है, बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसी महिमा करने लगे। तो यहां बैठा हुआ पिता, यहां बैठा बैठा वो पिता सुनता है और सुन सुन करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, और अनजान बनकर पूछता है, हाँ और कहो तो और कैसा है वो लड़का, कौन है वो, कहाँ का है, क्या करता है, ऐसे पूछता है। और मन में उत्कंठा होती है कि इसकी बात और सुन लें, और सुन लें। हमारा लड़का है ना, हमारा प्यारा पुत्र है, तो माँ बाप की बड़ी खुशी आती है, और परिचय न करके सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे भगवान के भक्तों की कथाएं जब चलती है तो भगवान चुपचाप सुनते हैं और बड़ा रस लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये कथाएं चलती रहे और सुनता रहूं। तो आज आपने कहा भी भक्तों की कथा सुनाओ, तो क्या बताएं, भक्तों की महिमा बड़ी अलौकिक है, बड़ी विचित्र उनकी महिमा है। बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान होते हैं, भगवान से बढ़ करके हित करने वाले भक्त होते हैं। कहते भगवान से बढ़ करके, हाँ, कायदा ये होता है कि भगवान जो कुछ काम करते हैं वो तो ज्यादा नीति है, मर्यादा है, इसको देखना पड़ता है, कर करते हैं, परंतु भक्त लोग तो दया ही कर देते हैं। जैसे जेल खाना है, वहां राजा महाराजा जाते हैं तो सबको देखते हैं, जेलियों को, प्रबंध भी उनका करते हैं, देख रेख रखते हैं, कायदे कानून सब कार्य देख करके आते हैं। परंतु महाराज कुंवर हो और वो चला जाए जेल में और देखने लगे उन दुखियों को, वो देते हुक्म, छोड़ दो बेचारे, ये कष्ट पा रहा, छोड़ दो, महाराज म्याद नहीं है, छोड़ो इसको, आ गई दया, छोड़ दिया। अब दरबार पूछते हैं ये क्या किया था, कैसे मैंने तो छोड़ दिया, अब मर्जी हो तो पकड़ लो। फिर क्या पकड़े, अब राजकुमार ने छोड़ दिया, अब क्या पकड़े, फिर तुम्हारे कुछ कानून तो देखना चाहिए था। कहते महाराज क्या देखें, बेचारा दुखी बहुत। भगवान नहीं छोड़ सकते, कारण कि भगवान तो कायदे में बंधे रहते हैं। वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, यथा और तथा लगी भगवान के, तो यथा और तथा है ना, जैसे भजन करे वैसे भजन करे। और संत महात्माओं के भक्तों के यथा और तथा नहीं, वहां तो आ गई दया, कर दिया उद्धार। एक कोई बड़े वैश्य थे, कहानी सुनावे आपको। वैश्य थे एक भाई, उनके यहाँ घूमते घामते नारद बाबा आ गए, तो बड़ा आदर सत्कार किया। भगवत भक्त था, वैष्णव था, साधु पुरुष था, तो उसने बड़ा आदर सत्कार, भोजन आदि कराया। फिर पूछताछ की, कहाँ जाते हो? कि हम तो भगवान के यहाँ जाते हैं। बोलो भैया तुम क्या चाहते हो? कहते महाराज और सब ठाट बाट है, सब कुछ, पर संतान नहीं। आप अगर हमारी एक बात की पूछे हमें भगवान से कि हमारे संतान होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो अच्छी बात है, पूछ लेंगे। गए नारद बाबा, वहां भगवान से बात हुई, कह रही बात में कहा कि महाराज एक सेठ बड़ा भक्त है, साधु सेवी है, उसने एक इच्छा प्रकट करी है कि मेरे संतान नहीं है। उसके महाराज संतान होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा? कहा कि नारद उसके तो 7 जन्म में ही संतान नहीं है, लिखा ही नहीं है। अच्छा खैर
पीछे आए घूमते घामते, क्या महाराज आपने पूछा? हाँ भैया पूछ लिया। तो कब होगा? कहते कब की बात नहीं कि 7 जन्म में संतान नहीं लिखा है। ठीक महाराज, भाग्य की बात, आप पधारिए। चले गए। एक दिन की बात है, एक संत आए, भजन ध्यान करते मस्त, भगवान के प्रेम में दीवाने बने हुए, तल्लीन है उस भगवान के प्रेम में। तो वे घूमते घामते आ जाते हैं। तो कई दिन भजन ध्यान करते रहे, जंगल में बैठे रहे, कुछ मिल गया तो खा लेने, भूखे ही रहे। एक दिन मन में आया कि चलो आज तो भिक्षा करें, ये जोगी जागे तभी मांगे। चल पड़े और पहुंचे गांव में, उसी गांव में, उस सेठ वाले गांव में, और बोले कि 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 4 रोटी 4 बेटा, 5 रोटी 5 बेटा। ये आवाज सुनी, वो सेठ भागा, कहा महाराज तो पधारी, तो पधारी। तो 4-5 रोटी दे दी। बस बाबा ने कह दिया 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 1 रोटी में 1 बेटा है। यहाँ दे दी बाबा ने, खाकर मस्त हो गए। मस्त होने के बाद महाराज समय पा करके 11-12 महीने में 1 लड़का हो गया उसके। ऐसे वर्ष 1.5 वर्ष में, 1.25 वर्ष, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में 1 लड़का होकर 5 लड़के हो गए। अब कोई 7-8-10 वर्षों से फिर नारद आए घूमते घामते, तो बालकों की टोली खेल रही है। नारद ने पूछा कि सेठ ये बच्चे किसके हैं? कि महाराज राम जी के हैं। अरे भैया बताओ किसके हैं? कि भगवान के हैं महाराज, प्रभु के हैं, राम महाराज के हैं। अरे ये किसके हैं लड़के? तो कहा नहीं महाराज भगवान के हैं। तुम्हारे कहा महाराज? किसने दी? कि महाराज संतों की कृपा है। अरे तुम्हारे? वो तुम्हारे? हाँ महाराज। अरे इसी रानी के, इस स्त्री के, इस सेठानी के? हाँ महाराज भगवान के हैं, प्रभु के हैं सभी, हमारी संपत्ति है सब प्रभाव भगवान का। साक्षात तुम्हारे? महाराज झूठ थोड़ा ही बोलता हूँ। अब तो वहां से गए सीधे बैकुंठ। भगवान ने कहा महाराज मेरी बेइज्जती की, आपने तो कहा कि 7 जन्मों में लड़का नहीं है, 5 लड़के खेल रहे हैं उसी से रहे। तो भगवान ने कहा भाई किसी संत ने दे दिया होगा। कहते महाराज संत दे दे आपसे बढ़ करके, तो संतों की बात अलग है। तो मेरे को तो कहा नहीं आपको 7 जन्मों में लड़का नहीं है। तो लड़का नहीं है कहा, लिखा नहीं, यही तो कहा था। ये थोड़ी कहा 7 जन्मों में लड़का नहीं होगा, ये मैंने कब कहा? 7 जन्मों में लड़का लिखा नहीं है इसके, तो बिना लिखे ही हो गए कि भाई संत लिखे, बिना लिखे दे दे। तो महाराज ऐसे वो संत होते हैं? कहा भाई ऐसे होते हैं। महाराज ऐसे संतों की क्या पहचान? कहते बताएंगे कभी, बताएंगे। कुछ दिनों के बाद घूमते घामते फिर आए। फिर आते ही भगवान ने कहा कि नारद क्या करें, कलेजे में बड़ी पीड़ा हो रही है, हमारे कलेजे में पीड़ा हो रही है। महाराज इसका इलाज क्या है? इलाज तो क्या बतावें कि महाराज बताइए क्या बात है। कहते जरा कठिन है नारद, तो बताइए तो सही। कठिन से जैसा होगा देखा जाएगा। बहुत अधिक आग्रह करने पर कहा कि दूसरे किसी भगवत भक्त का कलेजा मिले, भगवान का भजन करने वाला जिनका हृदय भक्ति में सराबोर हो, वैसा कलेजा चाहिए, तरांतर प्रेम का। अगर वो तरांतर प्रेम से ऐसा कलेजा हो, वो अगर निकाल यहां लगाया जाए तो हमारे कलेजा ठीक हो जाए। प्रेमी का कलेजा आना चाहिए, भगवत भक्त का। ठीक है महाराज, तो तलाश करता हूं। अब कहीं कीर्तन कर रहे थे, कहीं जप कर रहे थे, बड़े भजन ध्यान में लगे हुए थे। वहां जाकर के पूछा भी भगवत भक्त हो गए? करते हैं साधारण, क्या बात है? तो बात सुनाई कि भगवान की बड़ी पीड़ा हो रही है और कोई भगवत भक्त और भजन करने वाला। बात सुनाइए तो सही। सुनाया कि उसका कलेजा चाहिए। नारद हम तो इतने दर्जे के भक्त हैं नहीं, इतने ऊंचे दर्जे के भक्त नहीं हम। अब ऊंचे दर्जे भक्त बने तो कलेजा निकालना पड़े ना। अब कौन बने? घूमते फिरते रहे, कीर्तन करवा देखो, भजन करने वालों को देखो, कथा बांधने वालों को देखा, बड़े बड़े साधुओं को देखा, पंडे और मठाधीश और महंतर संतर बिरगतर त्यागी तपस्वी कई देखे।
परंतु कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्यों? देखते देखते वो ही संत मिल गए मैंने, जिसने लड़के दिए थे। उनके सामने नारद क्यों भागते फिरते हो, क्या चिंता है? तो चिंता क्या है भगवान, कलेजे में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा हो रही, कोई इलाज किया ही नहीं तुमने? कहते करें क्या, औषध मिल नहीं रही है। तो औषध क्या होती है कि जो भगवान का भक्त हो और उस भक्त का कलेजा चाहिए। कि भैया भक्त तो हम साधारण नहीं है, पर कलेजा तो ले जाओ तुम, इससे ठीक नहीं दूसरा और खोज लेना, क्या बात है? हमारा कलेजा है, ठाकुर जी के यहाँ पहुंच जाए, और ठीक नहीं हो तो भाई कोई बड़े भक्त का देख लेना। भक्त वक्त तो ऐसे हम ऊंचे दर्जे के नहीं, परंतु कलेजा देने में क्या है, सब चीर करके ले लेना। भगवान के यहाँ पहुंचा, भगवान का भी अब ठीक होगी पीड़ा, उस भक्त को जिला दो, पीड़ा ठीक हो गई। तो कहा नारद तुम समझेगे नहीं? कहते क्या महाराज? कि जो मेरे से ही बढ़कर होकर के वचन दे सकते हैं, बिना लिखे बेटा दे दे, वे कौन हो सकते हैं? कहते वे वही हो सकते हैं जो महाराज अपना कलेजा निकाल दे सके, उनको वो अधिकार होता है। ये ऐसा नहीं कि यूं कपड़े पहन लिए साधु बाबा बन गए और अधिकार हो जाए और उन संतों की महिमा हो जाए, ऐसी बात नहीं। वे संत भगवान के प्यारे, भगवान के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले हैं, उन भक्तों में वो ताकत होती है, इतना वे काम करते हैं जो भगवान से बढ़कर। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामत अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। मेरे मन में ये विश्वास है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं। तो कैसे होते हैं? कि राम सिंधु, भगवान तो समुद्र हैं, और घन सज्जन धीरा, संत महात्मा पुरुष है, वे बद्दल है। दुनिया में जितना बरसता है जल, वो सब का सब आता है समुद्र से, परंतु आता है बद्दलों के द्वारा। समुद्र से सीधा जल अगर आ जाए तो पृथ्वी को डुबो दे, प्रलय कर दे, और खारा होता है, कड़वा, और वही बदलों के द्वारा होता है, मीठा होता है, तरांतर कर देता है, मस्त कर देता है, दुनिया मात्र को जीवन मिल जाता है। भाई अन्न जल कपड़े जितने होते हैं सब बरसाते ही होते हैं ना। हम लोगों का जीवन किससे चलता है? बरसात से। जल मिले बरसात से, अन्न मिले बरसात से, कपड़े मिले बरसात से, निर्वाह होता है बरसात। तो वे बरसात के करने वाले कौन है? बरसात करने वाले हैं बद्दल। आता समुद्र से ही जल, बद्दलों में खुद में क्या ताकत है? समुद्र से अगर संबंध न हो तो बद्दलों में घर की क्या चीज है? परंतु समुद्र में तो कड़वा होता है, कड़वा। स्नान करे, कहीं चक्कर लगी हुई हो तो जलने लग जाए, आंख जलने लग जाए, इतना कड़वा जल, नमक। और वो जब आता है बद्दलों में तो मीठा ही, सबको तृप्ति कर देता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और भगवान तो है चंदन तरु, और संत है समीर पवन। चंदन का वृक्ष होता है, सूखा हुआ खड़ा दिखता है, वो अकेला ही रहता है अगर वायु न हो तो, और वायु लग करके सुगंधी फैलाता है, जिसमें कईयों को भी, दूसरे वृक्षों को भी चंदन बना देता है। ऐसे महात्मा लोग वायु की तरह होते हैं और भगवान होते हैं चंदन के वृक्ष की तरह। तो सुगंधी उसी चंदन की है, तो तत्व गुण रहस्य प्रभाव भगवान का ही है, परंतु उसको वो वायु ले जाकर के दूसरे वृक्षों को भी चंदन बना देता है। ऐसे संत महात्मा भगवान की उस सुगंधी को लेकर दूसरों को भी संत महात्मा बना देते हैं। ये दो दृष्टांत क्यों दिए हैं? ये दो मार्ग है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग में प्रेम में तरांतर कर देते हैं, वर्षा की बात बताई, और ये तत्व ज्ञान की बात बताई चंदन और वृक्ष के दृष्टांत से, कि जिससे सबको चंदन बना दे, सब ब्रह्म स्वरूप हो जाए, एक ही रूप। और यहाँ बरसात से एक रूप नहीं होता, घास है, पौधे हैं, जीव जंतु, पपी है, मयूर, मेंढक, ये सब एक रूप नहीं होते, परंतु मस्त हो जाते हैं वर्षा होने से, फूल जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ घूमते हैं, और वे संत जहाँ साधक होते हैं और इन चीजों के ग्राहक होते हैं, वे तो बस संतों के जाति उस गांव भर में मस्त हो जाते हैं। जैसे मेंढक है,
वर्षा होते ही महाराज फूल जाता है, सूखा हुआ चमड़ा पड़ा हुआ रहता है, वर्षा होते ही यूं फूल जाता है और पपी और मयूर बोलने लग जाते, पीहू पीहू करने लग जाते हैं और नृत्य करने लगे, दौड़ दौड़ कर बोलते हैं बड़ी मस्ती से। खेती जितनी होती है पत्ती उसकी और तरह दिखने लग जाती है। वर्षा होते ही वृक्षों की ये जितनी जो आभा है, ये रंग है, ये बदल जाता है। ऐसी संसार में विलक्षणता दिखने लगती है वर्षा होते ही। ऐसे उन प्रेमी भक्तों के जाने पर उस देश में, उस प्रांत में, उस गांव में, उस जगह एक विलक्षणता सी छा जाती है, हरा हरापन आ जाता, सब में मस्ती आ जाती है। ये प्रेमी भक्तों की बात। और तत्व की जीवन मुक्त होते हैं, उनके होते महाराज एक सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाते हैं, वहां दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। तो ये विलक्षणता बताई। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई औरों की बात नहीं कहता, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, हमारे मन में ये विश्वास है कि रामत अधिक राम कर दासा, भगवान के दास भगवान से भी अधिक है। क्यों? भगवान के बनाए हुए जीव तो बेचारी 84 लाख योनि में जाते हैं और महात्माओं के बनाए हुए मुक्ति होते हैं, ये नरकों में नहीं जाते। भगवान के संतों के बनाए हुए जीव, भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर दे देते हैं। और भगवान के भक्त कृपा करते हैं तो ये भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। तो मनुष्य शरीर तो क्या है? सबसे दुर्लभ कौन शरीरा बताया? तो शरीर के प्रश्न में पूछा कि शरीर सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। जीव चराचर जाचत जे, जिसकी चराचर सब जीव जाचना करते हैं, उस मानव शरीर की बड़ी माना सबसे दुर्लभ शरीर। और भगवान की कृपा से कबू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर की महिमा करते हुए कहते क्या है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग, स्वर्ग और नरक अपवर्ग निशानी, ये स्वर्ग अपवर्ग और नरक की निशानी है, ये सरणी है, ये प्राप्त करने का मार्ग है। मनुष्य शरीर से नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, 84 लाख योनि में ये जा सकता है मनुष्य। तो भगवान के दिए हुए शरीर से स्वर्ग जा सकता है, भगवान के दिए हुए शरीर से मुक्ति में जा सकता है, भगवान के दिए हुए शरीर वैकुंठ में जा सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, और भगवान के दिए हुए शरीर से 84 लाख योनि में जा सकता है, और भगवान के दिए हुए शरीर से नरक में जा सकता है। मनुष्य शरीर से पाप किए जाते हैं, उनका फल भोगने के लिए ही तो नरक होते हैं। तो ये जंक्शन है भूसावल का, सब जगह गाड़ी जाती है यहाँ से, ठीक बैठे यहाँ से चारों तरफ गाड़ी चलती। तो ये भगवान के दिए हुए शरीर से तो सब तरफ गाड़ी जाती है, भगवान के दिए हुए शरीर से। और महात्माओं के दिए हुए शरीर से कोई 84 लाख योनि में जाता नहीं, वहां सब बंद है, वहां नरकों में कोई नहीं जा सकता, वहां का टिकट मिलता ही नहीं, वहां संतों को मिलता ही नहीं। वहां तो मुक्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। इस वास्ते कहते हैं भाई उनकी महिमा तो भगवान से भी अधिक। ऐसी महिमा शास्त्रों में आई है, बहुत सी पढ़ने में आई। कई बातें सुनाने में थोड़ा संकोच हो जाता है। क्यों हो जाता है कि संत बन बैठे हम लोग ही, साधु वेश मात्र से, तो हम लोग तो वेश मात्र से है। इस वेश में अच्छे अच्छे महात्मा हुए जरूर, जिनके नाम से हमें भी टुकड़े मिलते हैं, परंतु वेश मात्र से भाई काम नहीं चलता, स्वांग मात्र से काम नहीं चलता। मैं तो कभी कभी हंसता हूं, कई लोग कहते हैं कि महाराज आप महात्मा जी हो, बड़े हो, आप रो काया रो कल्याण करो हो, ऐसे लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूं तुम ठीक कहते हो भैया, काया का कल्याण तो हो जाता है। काया के कल्याण का मतलब रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, आराम मिल जाए, काया का कल्याण तो हो गया। ये बात तो तुम सच्ची कहते हो, ठीक। जब रोटी कपड़े पहन लिए तो काया का कल्याण हो गया। अब जीव का कल्याण तो भजन करेंगे तब होगा। काया का कल्याण मतलब शरीर को आराम, काया कल्याण तो इतना ही होता है। जो काया का कल्याण तो हो जाए भाई, शरीर से भी, कपड़ों से भी हो जाए, परंतु आत्म कल्याण तो भगवान के प्रेम से होता है। वो असली है बात, भगवान से प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए। ऐसे प्रेमी भक्तों का बड़ा महात्म्य आता है। ऐसे उस भक्ति की प्राप्ति के लिए भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
चमार हो, मेहतर हो, कोई जाति का क्यों न हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी वेश का और किसी मत मतांतर और मजहब को मानने वाला क्यों न हो, भगवान के दरबार सदा सदा खुला है। आ जाओ भैया, सब आ जाओ। ऐसी एक आपको कथा सुनावे। दक्षिण देश में एक कीवल नाम का गांव, उस कीवल गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। तो वो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के एक बेटा, उसको जब ब्याह गया तो ब्याह करके लड़की आई, उसकी पुत्र वधू, उसका नाम था सखूबाई। सखूबाई के बचपन में ही माँ बाप मर गए थे और अपने कुटुंबियों ने पाला पोसा, और जब योग्य हो गई तो कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया। वो विवाहित होकर के अपने घर पर आई तो वहां देखती क्या है, उसकी सास बड़ी क्रूर है, उसका स्वभाव बड़ा तेज। सास का स्वभाव तो शांत होता है तो ही बहू के लिए तो तेज हो जाती है वो, परंतु जहाँ स्वभाव तेज गांव भर में एक नंबर की, और बहू के लिए कैसी होगी जरा विचार कर ले भाई और बहन। बहुत दुख देने वाली। सकू आकर वहां काम करने लगी सास के अगाड़ी, तो वो गाली दे, ठोकर मार दे, थप्पड़ लगा दे, तिरस्कार करे, अपमान करे, इस तरह से वो दुख देने लगा। सास दुख देती है। और महाराज पतिदेव भी बड़े क्रूर, वो भी तो उस माँ का बेटा है ना, उधर शोर में कहां से हो। बेचारी सखू के लिए दो आंसू निकाल करके बात किसी से कहे, ऐसा भी कोई सुनने वाला नहीं था। ये बड़ी दुख की अवस्था होती है कि जिस समय कोई दुख की बात, हृदय की बात भी कोई सुनने वाला नहीं। बड़ा कष्ट होता है, दुख की बात है, परंतु बोला न जानू को ये अल्प बुद्धि मन बेगत है। अरे नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सकता। जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। भगवान कहते भाई तुम्हारे कोई सहारा नहीं है तो मैं हूं ना। हम लोग जो अटके हुए हैं इन सहारों से, हमारा दुख सुनने वाला भी कोई मिल जाता है, सुख देने वाला भी कोई मिल जाता है। हम किसी के आश्रय भी ले लेते हैं, रुपयों से काम चला लेंगे, भाई बंधु कुटुंबियों से, मित्रों से काम चला लेंगे, तब तक भगवान का अनन्य आश्रय नहीं लिया जाता। तो सकू के लिए कोई आधार नहीं रहा, कोई आश्रय नहीं रहा, तो बेचारी वो भगवान से प्रार्थना करती। बचपन से उसके संस्कार बड़े अच्छे थे, प्रभु को याद करती और रोती भगवान के आगाड़ी एकांत में, कहते नाथ ये क्या मेरे को कुटुंब दिया है, बचपन में तो माँ बाप मर गए, इधर आती हूँ देखती हूँ तो ऐसी मेरे को सास मिली, ऐसे पतिदेव मिले, मेरा तो संसार में कोई नहीं है, मैं तो हे भगवान अकेली हूँ साहब, मेरा कोई नहीं है। तो मानो भगवान हृदय से कहते कि बेटी मैं हूं ना तेरा, तू क्या दुख पाती, मैं हूं तेरा। ऐसे आश्वासन मिलता है और मन में सद्भावना पैदा होती है कि तेरी भक्ति बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा सभी प्रबंध किया, तू मेरा भजन कर। तो उसके मन में आने लगी, ओहो भगवान ने कैसी कृपा कर दी। अगर बचपन में माँ बाप रहते, हृदय से कोई प्यार करने वाले रहते, तो मैं तो मोह में फंस गई होती, मोह हो जाता अंतःकरण में। इधर सास भी अगर अधिक प्यार करने वाली होती तो भी हृदय में मोह हो जाता। तो भगवान ने कैसी कृपा की है। अब भजन को ऐसे वो मस्त रहती, जो वे ताड़ना करते हैं, उदासीन रहते हैं, त्यों ही वो तो भजन करती है, भजन में भगवान में मन लगा है। वाह प्रभु आप बड़ी भारी आपने कृपा कर दी। मनुष्य का कितने थोड़ चित्त बटा हुआ रहता है, जगह जगह वो चित्त खींचता रहता है, और मेरे पर कैसी कृपा की है कि जिसमें कहीं भी चित्त खींचने की जगह ही नहीं है। वाह कंसारे करुणा निधे जड़ करो तत्कोष्ठ कर तुम क्षमा। आप प्रबंध करते ऐसा कोई प्रबंध कर नहीं सकता। ऐसे और मस्ती से वो भगवान का भजन करती है और काम धंधा करती है, मतलब मशीन की तरह। ताड़ना को बड़ा गुण मानती है, बड़ी प्रसन्न होती है। कई दिन हो गए, तो एक दिन की बात है कि वहां एक वारकरी संप्रदाय है,
संतों के अलग अलग संप्रदाय होते हैं। दक्षिण में वारकरी संप्रदाय के लोग पंढरपुर जाया करते हैं। भगवान विठ्ठल है पंढरीनाथ, उनके दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। इसमें खास आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक की एकादशी, इन दो एकादशियों का बड़ा मेला बनता है वहां, और लोग जाते हैं। ऐसे आषाढ़ी एकादशी में लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए भगवान पंढरीनाथ के। तो वे जाते हैं तो एक अपने हाथ में डंडा रखते हैं, उसके ऊपर भंगवे कपड़ों की ध्वजा बनाई हुई रहती है, खासा कपड़े का टुकड़ा, वो ध्वजा रहती है और ध्वजा हाथ में ली हुई भगवान की सेवा में जा रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मस्ती से जाते हैं। खौल है, पखावज है, ये बजाते हुए, ताल बजाते हुए, झांझ बजाते हुए मस्ती में जाते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। विठ्ठल 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 करते खूब कीर्तन मस्ती से और भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक दिन सखू नदी पर जल भरने को गई और देखा वो टोली की टोली भगवान के नाम का ले रहे हैं नाम और कीर्तन कर रहे हैं रखुमाई और विठ्ठल। ऐसे कृष्ण भगवान का रुक्मणी जी का नाम ले लेकर बड़े जोर से कीर्तन कर रहे हैं। वो महाराज देखा और कीर्तन सुना, अब तो सखू का मन नहीं रहा, अपने बस में नहीं रहा। अब तो क्या था, अब तो माँ बाप से मिलूंगी। वो समझती है हमारे माता पिता तो यही है, कृष्ण और रुक्मणी, अब माँ बाप से मिलूंगी, ऐसा विचार कर वो चल देती है। जब कभी उसको दुख होता, संताप होता, तो पड़ोसी ने वो जल लाने को जाती तो आपस में मिलती, तब बात करती, बहू तेरे माँ बाप नहीं है क्या जो कभी ले जाते भी नहीं तुम्हारे को, और तुम इतना दुख सहती हो यहाँ पर? तो वो जवाब देती कि मेरे माँ बाप के संतान बहुत ज्यादा, इस वास्ते लड़की की बारी आती आती आवे, एक दो चार बेटी हो तब तो बुला ही ले कभी पिता। तो हमारे पिताजी के संतान बहुत है, अनगिनती की लड़कियां हैं, कितनी बैठी देखो, इतनी लड़कियां हमारे माता पिता के बहुत संतान, इस वास्ते कभी बारी मेरी भी आ जाएगी। गिनती नहीं हो सकती, इतनी है उनके लड़कियां। वे समझे भी ज्यादा परिवार होगा, तो सुनने वाली क्या समझे, वो अपनी भाषा में कहे कि भगवान की संतान सभी है ये। तो अब उनको जाते हुए देखा तो विचार किया कि ये हमारे पीहर जा रहे हैं, वही भगवान का दरबार, वही हमारा पीहर, हमारे पिताजी घर पर जा रहे हैं। तो घड़ा तो वहां रख दिया, महाराज कीर्तन करती हुई टोली के साथ होकर चल दी वहां से। अब भजन कीर्तन करती हुई तेजी से जा रही, मस्त हुई। तो लोग तो सब तरह के होते हैं। वे जल भरने वाली माइयों में से किसी ने जाकर और सखू की सास को कह दिया कि तेरी बहू तो भिखमंगों के साथ में जा रही है, भाग गई। ये सुना महाराज, वो तेज तो थी, अरे तीखी तलवार शान पर चढ़ जाए, क्या कहना है फिर। अब वो बकने लगी, इतने में आ गया लड़का सामने। अब तो धमकाया लड़के को कि तुम मनुष्य कहलाता है, हिंसरा कहीं कहीं पुरुष कहलाता है, तेरी स्त्री भाग गई भिखमंगों के साथ में, अरे तुम मुंह दिखाने लायक है, मर्द नाम कहलाता है। तू फटकारने लगी। वो बेचारे क्या करे, उसको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, माँ क्या बात है तो कहता है तू, वो पंढरपुर जा रही तेरी स्त्री, तो कभी जाता हूं मैं। तेज का स्वभाव तो स्वतः तेज, फिर माँ की महाराज प्रेरणा, और कुछ और पढ़ा दिया तेजी सदा दिया शान पर। अब वहां से भागा, जाते जाते कई कोस दूर जाते पर मिला तो केस पकड़ करके गिराया, उसको लातों से लगा मारने। कहां जा रही हो, चलो पीछे, नहीं जाने तुम। वो बेचारी क्या करे, चुप से पीछे रवाने हो गई। अब रास्ते के बीच में उता गाड़ी चल रही है, पीछे ये कभी तो जूतार, कभी थप्पड़, कभी मुक्कार, कभी लात, और गाड़ियों की तो ओछाड़ी हो रही है। वो चुपचाप आ रही। अब वो लगती है मार, देखती, हे नाथ, वाह प्रभु वाह, आप बड़ा पवित्र करते हो, बड़ा शुद्ध बनाते हो। ऐसे भगवान को याद कर रही है और विचार आता है महाराज मैंने तो आपका ही शरण लिया, आपकी तरफ ही जा रही हूं, इतने पर भी ये बात हो रही है, मार पड़ रही है। तो खैर चलो,
शाम होते होते घर पर ले आया। घर पर लाए और वहां मां लड़ने लगी। सास उसकी कहती है, देखो भाई, बस देख लिया, अब ये दुष्टा मानेगी नहीं, ऐसे सीधी सरल बात से ये मानने वाली नहीं है, इसको जरा शिक्षा देनी पड़ेगी। ये लात है, जूती है, थप्पड़ है, गाली है, ये तो सीधी राह थी उनके, ये तो कोई ज्यादा कोई शासन नहीं है, मामूली है। तो सीधी बात से ये राह पर आने वाली नहीं, तो क्या किया जाए, इसको खबर लेंगे चित्र से, खाने पीने कुछ मत दो, और करें क्या कि खंबे के पास खड़ी करके इसको बांध दो कस के। अभी तक तो 10, 15, 20 दिन चलेगी ये यात्रा, न जाने कब भाग जाए। अब ये बात कही, गुस्सा आया हुआ था ही, खंबे के पास तो खड़ी कर दी और रस्सी लेकर के नीचे से ऊपर तक कस के जोर जोर से बांध दिया। बांधने लगे और गुस्सा आया हुआ हो, तब दूसरे को दुख जितना अधिक होता उतना सुख मिलता है खुद को। तो बेचारी के गड़ गया यूं, रस्सा शरीर में गड़ गया, इतने जोर से कस के थंबे के पास में थंबे की तरह बना दिया, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। फिर पास में खाट रख करके पति सो गया, माँ बाप भी सो गए, घर वाले सब सो गए। अब वो खड़ी है, रो रही है, भगवान को कर रही है याद, आप प्रभु खूब तपाते हो प्रभु, शुद्ध बनाते हो, परंतु है बड़ी करड़ी, त्रास बड़ी करड़ी। और भगवान को याद कर रही है, वो गुस्सा नहीं कर रही है, प्रभु की याद के, महाराज मैंने कौन से पाप किए जो आपके चरणों में जाती हुई कि ये बाधा लगी, कौन सा पाप मेरा ये आड़ा आ गया जिससे दर्शन नहीं हो सके आपके। ऐसे कर रही है प्रार्थना, खड़ी खड़ी रो रही है, आंसू भी पूछे कैसे, हाथ दोनों यूं बंधे हुए। जो ही सबको नींद आती है त्यों ही एक स्त्री आती है पास में, धीरे से कहते, सखू पंढरपुर चलेगी, पंढरपुर। कहते दिल की करती हो क्या, दशा तो देखो मेरी, मच्छर तो उड़ा ही नहीं सकती, कहते पंढरपुर चलोगी, कैसे चलूं मैं, दिखता नहीं है। तो उसने महाराज बात की बात में खोल दिया, चट खोल दिया, खोल कर तू जा पंढरपुर, ऐसे कह दिया। अब खुल गई, मन में थी पंढरपुर की, भगवान की याद थी, वो कहकर चल दिया उन्हें। तो वो जब बंधी हुई थी सखू, तो दुनिया को नींद आ गई, पति को नींद आ गई, सास ससुर को नींद आ गई, दुनिया सो गई, परंतु भगवान को नींद नहीं आई। इस वास्ते वे स्त्री पढ़ करके पास में और खोल करके और कहा तू जा पंढरपुर। आप ठीक सखू का रूप धारण करके और अपने माया से वहीं बंध जाते हैं, जैसे सखू बंधी थी वैसे बंद कर खड़े रह जाते हैं। सुबह सखू की सास उठती है, तो सोकर उठी तो कुछ वो ठंडक आई, गुस्सा दूर हुआ, तो कहते छोरा ये मर जाएगी नहीं कहीं खड़ी खड़ी, तो फिर कोई भी ब्याह नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण अपनी बेटी देगा नहीं। अरे भाई मारने के लिए किसके पास कन्या पड़ी है जो नष्ट करे, इस देश में प्राण निकाल दे। ये चिंता आई, को दया नहीं आई कि बेटा का ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा, ये चिंता आई मन में। और क्या छोरा खोल दे, तो खोल दिया, और कोई बात नहीं है, खोल दिया। तो वो तो सास के ससुर के प्रणाम करके पतिदेव के चरण छूकर और घर के धंधे में लग गई। अब चक्की भी पीसती है, गाय भैंस की सेवा भी करती है, झाड़ू देती है। ये भगवान तो सब चतुर, सब काम करने आते हैं इनको, इतने चतुर है, जैसा स्वांग धारण करे ना वैसे ही वैसे काम करे। अब वो लज्जावती बहू बन करके काम कर रहे हैं। सबने स्नान किया तो सबके कपड़े लेकर गंगा जी गई, वहां सबके कपड़े धोए, फिर जल भरा और सब लेकर उठाकर जल भरती है, लाती है, फिर रसोई में लग जाती है। चौका देकर शुद्धि के साथ रसोई बनाई, रसोई बनकर तैयार होकर करो भोजन। अब सब भोजन करने को बैठे, उनके मन में नहीं आया कि सखू कल की भूखी है, पर वही किसकी। सबने भोजन किया तो भोजन में आज विलक्षणी स्वाद और सुगंधी। कहने लगी आज ऐसी कैसे रसोई बनी, आज तो रसोई बड़ी विचित्र बनी है, बहू ने बड़ी सुंदर बनाई। पुरुषोत्तम भगवान बहू बन गए यहाँ।
अब वे रसोई बना रहे, क्या कहना है उसी स्वाद का और सुगंधी का। तृप्त हो गए भोजन से। और तृप्ति भूख क्या मिटे महाराज, जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाए, भगवान के हाथ का प्रसाद है। सबने भोजन किया। भोजन करने पर सास कुछ ठंडे हृदय से बोली कि बहू तुम भोजन कर ले, मैं परोसूं तेरे को। प्रेम से परोसा। रसोई की सराहना आज हुई है, सखू की रसोई की सराहना। नहीं तो कुछ न कुछ कहती, ये कर दिया तुमने, ये कर दिया, ये कर दिया। आज कहती बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई, ले बेटा तुम भी जीम ले। अब माँ कहती और सास दे दिया, भोजन परोस दिया। चुप कैसे लज्जा वाली बहू है, जी में जैसे भोजन कर लिया चुप कैसे। अब भोजन करके और चौका बर्तन को सब बर्तन लेकर के बर्तन मांजे, चौका लगाया, सब शुद्धि करके दोपहर का समय हो गया। अब जाकर के सास की पुरचापी करने लगी। बहू बड़ी ये तो अच्छी है, ऐसे विचार से सास बड़ी खुश होती है, सेवा कर रही है। शाम को फिर रसोई में लग जाती है, ठीक रसोई बना देती, सबको भोजन करवा देती है। रात्रि होती है, सब सो जाते हैं। अब पतिदेव की तृणचापी कर रही है, सेवा कर रही है। इस तरह से भगवान तो गृहस्थ का काम चलाते हैं। अब उधर वो सखूबाई वहां से पहुंची, ठेठ गई पंढरपुर। मस्ती आ रही है, भगवान की तरफ जाने के लिए अवसर मिल गया। मोह तो किसी में था नहीं, ना ससुराल में ना नैहर में। उसका तो जो कुछ नैहर है, माँ बाप है, ये कृष्ण भगवान और रुक्मिणी है। मन में हर्ष आ रहा है, आज मैं माँ बाप से जाकर मिलूंगी। बहुत वर्षों से आज पिताजी के दर्शन होंगे। आज मेरी माँ मेरे को हृदय लगाएगी, मेरे मस्तक पर हाथ धरेगी, ऐसे मैं माँ से मिलूंगी। ऐसी चित्त में प्रसन्नता हो रही तो वहां से चल दिया। जाते जाते भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करती है। मंदिर में जाकर के वहां दर्शन करते ही सामने साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके चरणों में गिर कर कहती है कि भगवान मेरे को आपने बुलाया नहीं, कितने वर्ष हो गए, मैं वो दुख पाती रही, कष्ट पाती रही, आपने मेरे को बुलाया नहीं। आपने दिन देरी कर नहीं बुलाया है, तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करती हूं कि जीती जी मैं अब जाऊंगी नहीं पीछे, अब तो तुम्हारे चरण में रहूं। क्यों नहीं बुलाया मेरे को इतना वर्ष, अब मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कह करके आसन लगाकर सामने बैठ गई और भजन में लग गई। तो भजन के जो प्रेम के सात्विक भाव होते हैं, अश्रुपात है, रोमांच है, स्वरभंग है, गदगद भाव है, आदि आदि रोमांच, ये अष्ट सात्विक भाव पैदा हुए। इन भावों में एक भाव प्रलय होता है, मर जाना। वो मस्ती मस्ती में वहीं राम नाम सत बोल मर गई, मंदिर में ही बैठी बैठी भगवान के सामने। वो मर गई तो मेला लगा था, बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे एकादशी के उपलक्ष्य से। तो उन लोगों में केवल के पास में कराड़ नाम का गांव है, उस गांव का एक ब्राह्मण इसको पहचानता था कि केवल के एक ब्राह्मण के पुत्र वधू है ये। उसने देखा, मुर्दा को देख करके विचार किया, ब्राह्मणों के इकट्ठे, तो भाई एक ब्राह्मणी मर गई है, इसको ले चलो अपने चंद्रभागा के किनारे, इसकी दाह क्रिया कर दें, अग्नि संस्कार कर दें। तो ब्राह्मण का अच्छी बात है, भाई ब्राह्मणी मर गई, चलो। सब उठाकर ले गए चंद्रभागा के किनारे, चंद्रभागा में स्नान वान करा करके और काठ ला करके वहां पर फूंक दी। ऐसे सब अपने अपने घरों में चले गए, स्नान करके जलांजलि दे करके सब अपने अपने घर गए जहां ठहरे हुए थे। अब सब सो जाते हैं रात्रि में, तो रुक्मिणी जी ने देखा कि बड़ी बेड फंसावट फंसी। हमारे प्रभु तो वहां बड़ी एक लज्जा वाली बहू बन करके सेवा कर रहे हैं, और ये यहां आकर के मरी गई, अब क्या दशा होगी। तब महाराज वो जगत जननी जो संसार के सृजति पालति हरति रुख पाज कृपा निधान की वो महाशक्ति जगन माता उनको इकट्ठी करके और जीवित किया कि बेटा उठ। महाराज वो तो संपूर्ण जगत के पालन और पैदा करने वाली जगत माता, एक लड़की को जिला देना कौन बड़ी बात थी। वो जी गई और जीते ही देखते तो मां सामने खड़ी है रुक्मिणी जी, वो चरणों में गिरती है, वो उठाकर हृदय लगा लेती है, प्यार करती है, ऊपर हाथ रखती है। भक्त का भाव होता है ना।
तो राम सदा सेवक रुचि राखी, ये वेद पुराण संत सब साखी। भगवान सदा ही अपने भक्त की रुचि को रखते हैं। तो सखुबाई के ये मनोराज्य था कि माँ मिलेगी, हृदय लगाएगी, सिर पर हाथ रखेगी, प्यार करेगी। वैसे ही रुक्मिणी जी ने किया, भाव है उसका भक्त का। और कहा कि बेटा अब तुम जाओ, अपने घर पर जाओ। उसने कहा कि माँ मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी, मैं तो ये प्रतिज्ञा कर ली अब जीती जी कभी नहीं जाऊंगी। तो बेटी तेरी प्रतिज्ञा सिद्ध होगी, अब जीती जी तू नहीं है। यही तो प्रतिज्ञा थी, जीती जी कभी नहीं जाऊंगी। तू तो मर गई थी और तेरे को जला दिया, अब दूसरी तू पैदा हुई है, अब तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जीते रहते नहीं जाना, ये बात ठीक थी, जीती रही नहीं तू। अब मैंने जीवित किया है और मैं कहती हूं तू ससुराल जा और बड़े आराम से रह और वहां सेवा कर, तू मेरी भक्त है और अब तेरे को दुख नहीं होगा। माँ का कहना टाले भी कैसे, हुक्म मानकर जो आज्ञा मैया ऐसे कर वहां से रवाना हुई। कई दिनों से जब घर पर पहुंचती है तो बात क्या होती है कि वो जो भगवान सखु बने हुए हैं वो घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आते हैं नदी पर, और वहीं नदी पर आ जाती है सखु। उसको कहते हैं कि ले ये घड़ा ले और घर में जा काम कर। हो जाए पंडरीनाथ, कहाँ हो जाए, ठीक दर्शन हो गए, कहाँ हो गए, अब जा। घड़ा उसको दे दिया, भगवान अंदर ध्यान। सखु वैसे ही जा घर में घड़ा रख करके काम धंधे में लग गई। अब सास ससुर को क्या पता है कि वो सखु है कि ये सखु। काम में लगी तो सखुबाई ने देखा कि सास का स्वभाव बदल गया, ससुर का बदल गया, पतिदेव का स्वभाव बदल गया, और भगवान के भक्त बन गए, बड़े सरल रीस चली गई। गांव भर डरता था सखु की सास से। लोग डरते थे कि सामने चले गए तो राड़ करेगी, थोड़ी सी कोई बात कह ले, राम राम कर ले तो चिढ़ जाए, नमस्कार कर ले कोई तो कहते बड़ी बनी कहीं की धर्मात्मा, मेरे को नमस्कार करती, चिढ़ाती है मेरे को, यूं कर लड़ पड़े। क्या नाम माँ जी, मैं आपको चिढ़ाती नहीं हूं, आप तो मेरे माई हो, माँ जी हो, अपने बाप की बहू बनाओ मेरे को, जानती है कि नहीं मैं, ऐसे कर लड़ पड़े जोर से। अब उसको क्या कहे, बड़ी मुश्किल, लोग डरते कि ये लड़ेगी कहीं नहीं। ऐसा स्वभाव था, वो सौम्य मूर्ति बन गई। सखुबाई ने देखा क्या बात है, तो बड़ा परिवर्तन हुआ। तो विचार आया कि हो ये भगवान ही थे, नहीं तो दूसरा कौन आता मेरे बदले बनने के लिए, और दूसरे के संग से कैसे परिवर्तन हो, ये हमारे प्रभु की लीला है। ऐसे समुद्र मस्त हो जाती है, कीर्तन करती है, मन ही मन में याद करती है भगवान को, और रात दिन काम करती है, वाह प्रभु कैसी आपने कृपा की है। तो भगवान का स्वभाव है कि सासती कर फिर करो ही पसाऊ, नाथ बड़े न कर एह सुभाऊ। ऐसे कई दिन बीते, जिस भाई ने उसकी दाह क्रिया की थी वो यात्रा करके पीछे घूमता घूमता आता है सखु के घर पर, और सखु के ससुर से मिलता है और मिलकर बात करता है, देखो आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, समझदार हो, तो समझदार पुरुष वही होते हैं जो वक्त पर कोई घटना घट जाए तो कोई विचार नहीं करते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, फिक्र और नहीं करना चाहिए, आप समझदार हो। वो कहते क्या बात कहते हो, फिक्र की क्या बात है। कहते देखो आप बड़े हो, बूढ़े, समझदार, बहुत देखी है, बहू बड़ी पवित्र थी, बड़ी अच्छे आचरणों वाली, बड़ी अच्छी सास ससुर की सेवा करने वाली, परंतु भगवान की मर्जी, छोटे छोटे बालक अगर चले जाए सामने तो चिंता की बात है, और बहू जिसमें ऐसी पवित्र आचरण वाली, शुद्ध हृदय वाली भगवत भक्त, परंतु क्या किया जाए, इतने ही दिन थे, आप चिंता न करें। कहते बात क्या करो, भांग पी कर आए हो क्या, किसके बहू की बात कहते हो। कहते आपके बहू की बात। हमारी बहू तो घर पर है। कि नहीं साहब घर पर कैसे है, वो तो पंढरपुर गई और पंढरपुर में मर गई थी वहां। इस वास्ते आप चिंता न करें, कोई करेगा, आप फिक्र न करें, उम्र जिसकी जितनी उतनी रहती है, अब आवे कहां से थी। वो कहते हैं आपने कोई नशा कर लिया है क्या।
तो नशा क्या था, मैं हाथों से बाल करके आया हूँ वहां चंद्रभागा के किनारे, हमने स्नान किया तो क्या हाथों से बाल कराया, तो आंखों से देख लो यहाँ। लड़के को कहते लाओ भाई बहू को कभी इधर आवे, उधर से आ रहे, इधर से बाप रे बाप ये भूतनी पड़ गई क्या, ये तो यहाँ आ गई, बात क्या है। अरे वहां मर गई थी, इसको हाथों से जलाकर हम आए हैं। वे कहते हैं तुम्हारे को पता नहीं, पंढरपुर गई थी एक दिन, थोड़ी दूर गई तो बेटा वो पकड़ कर ले आया पीछे, फिर कहाँ गई बेचारी, मतलब बांध दी, यही काम करती है, तो फिर कहीं गई नहीं है, एक दिन में शिक्षा होगी इसको, तो फिर जाने का नाम ही नहीं लिया, और बड़ी सुपात्र रीति से काम धंधा करती है, घर के धंधे में लग गई, कभी जाने का कोई चू तक नहीं किया। वो कहता है कि आपकी बात हम कैसे मान ले, मैं वह जलाकर आया हूं ना प्रत्यक्ष में। अब मेरा ससुर के उसके विवाद हो रहा है, तो सखुबाई कहती है महाराज ये सच्ची है, ये कहने वाले बात सच्ची कहते, घटना ऐसी घटी है। तो तुम्हारा सास और पुत्र सब आगे, बात क्या है, आश्चर्य आ रहा है, समाचार दिए लाया मरी हुई का, और हमारी बहू गई नहीं यहां से। तब सखुबाई ने कहा कि ये हो भगवान आए, इतना आपके स्वभाव में परिवर्तन देखती हूं, ये बिना प्रभु कृपा की हो नहीं सकता। तो भगवान ने पधार करके यहाँ सब काम किया है। आपका हो भाग्य जिनके हाथ की आपने रोटी खाई, जिनके हाथ से आपने जल पिया है, जिनके आपने सेवा ली, आपने दर्शन किए हैं। ऐसे कर सखू उनके चरणों में गिर रही है, और मैं तो दर्शन करने के लिए गई थी, और ये बात सच्ची कहते मैं पंढरीनाथ के मंदिर में मर गई थी, फिर माता रुक्मिणी ने जिला दी और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। वो मेरे को घड़ा दे करके फिर वो चली गई। अब तुम्हारा सबके पश्चाताप हुआ, हो राम 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 राम, हमने ये क्या किया, भगवान से ऐसे धंधा लिया, ऐसा काम करवाया, छोटे छोटा धंधा करवाया, रसोई बनवाई, आंगन लिपवाया, कपड़े धुलाए, पानी भरवाया, ये सब काम हमने किया। राम 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 राम। अब वो पश्चाताप पैदा हुआ, जो पश्चाताप पैदा, जो भक्ति पैदा हुई भगवान के चरणों में। तो प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, भगवान का स्वभाव है जो कोई शरण हो जाता है उसके कुटुंब का भी पालन करते हैं। तो सखुबाई एक भक्त हो गई, तुम्हारा सास ससुर और पतिदेव को भगवान के दर्शन हो गए, और वे भी पवित्र बन गए। भगवत भक्त पैदा हो जाता है, उसके जो पूर्वज जितने हुए बढ़ के पितर लोग, वे नाचने लगते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अस्मत् कुले वैष्णव हो जाता स नस्ताता भविष्यति, हमारे कुल में वैष्णव पैदा हुआ है, भगवत भक्त पैदा हुआ है, हमारी रक्षा करेगा। ऐसे कर देवता लोग राजी होते हैं, पृथ्वी मंडल के सब राजी होते हैं, त्रिलोकी में आनंद छा जाता है। अरे औरों को तो आनंद छा जाए, जिसमें कहना ही क्या है। भगवत भक्त को देखकर भगवान बड़े खुश होते हैं। जैसे आप लोग घरों में बेटा और पोता पैदा होता है और आनंद मनाते हैं ना, ऐसे भगवान के भक्त होने से भगवान के घर में आनंद होता है। साध राम के पोले और साध राम के पूत, और साध राम के न होता तो राम जातो आऊत, उसे संतान वंश नहीं चलता। ये भगवान के प्यारे भक्त जहां होते हैं वो देश पवित्र होता है, कुल पवित्र होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुलम पवित्रम, जिस कुल में भगवत भक्त पैदा होता है वो कुल पवित्र हो जाता है। और जननी माँ के लिए तो कृतार्थ हो जाती है, माँ का तो कल्याण हो जाता है भगवत भक्त से। पिता के लिए नहीं लिखा, माँ के लिए विशेष बात लिखी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और ये वसुंधरा पृथ्वी है वो उस भगवत भक्त से महान पवित्र बन जाती है, महान शुद्ध बन जाती है पृथ्वी। जहां जहां भक्त घूमते फिरते रहते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाते हैं, वहां वृक्ष पवित्र हो जाते हैं, वहां घास पवित्र हो जाता है, वहां के पशु पक्षी पवित्र हो जाते हैं, वहां जाने वाले पवित्र हो जाते हैं। उन भक्तों के चले जाने बाद में सैकड़ों वर्षों तक वहां की वायुमंडल, वहां का देश, वो दुनिया को पवित्र करते रहता है। इतनी विलक्षणता वहां छा जाती है, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, भगवान के प्यारे हैं। भगवान अपनी महत्ता स्वयं प्रकट नहीं करते हैं, भक्तों के द्वारा ही प्रकट किया करते हैं। दुनिया में
जितने सद्गुण हैं, जितने सदाचार हैं, जितने अच्छे बर्ताव है, जितनी अच्छी शिक्षा है, उनके मूल में आप देखो तो सब जगह संतों का प्रभाव। जन जन समुदायों में, संप्रदायों में आप देखोगे तो मूल में महापुरुष मिलेंगे। आप जाकर देखें हिंदुओं में कितने संत महात्मा हुए, जिन जिन संप्रदायों में कितने कितने अच्छे अच्छे महापुरुष आचार्य हुए। रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, निम्बारकाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष हुए। उनके संप्रदाय में लाखों और करोड़ों का उद्धार हुआ और हो रहा होगा। तो उन महापुरुषों की कृपा से उनमें सद्गुण है, सदाचार है, नियम है, व्रत है, अच्छे गुण है। जितने अच्छे गुण संसार में दिखते हैं उन महापुरुषों की कृपा है। व्यास जी महाराज अगर न होते हमें क्या पता लगता संसार में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे महापुरुष प्रकट न होते और भक्ति द्वारा कैसे कल्याण होता है जीव का, इन बातों का हमें होश कैसे होता। सद्गुण सदाचार क्या होता, इन बातों का भी ज्ञान नहीं था। ये केवल भगवान की कृपा से, महात्माओं की कृपा से। जितने जितने तीर्थ स्थान है, जहां कहीं आप जाते हैं, तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं, वे पवित्र देवालय हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, सरोवर है, स्थल है, गुफाएं हैं, पवित्र हैं। उनमें खूब विचार कर आप देखोगे तो संत महात्माओं के संग से तीर्थ बने। गंगोत्तरी से गंगा सागर तक गंगा जी चलती है। हरिद्वार जाकर के वहां ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं, जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, जहां सप्त सरोवर है, सप्तऋषियों ने तपस्या की है। ऐसे ऐसे संत जहां हो गए गंगा जी के किनारे, गंगा जी का वो प्रदेश परम शुद्ध हो गया, वो प्रदेश तीर्थ स्थल बन गया। जहां कहीं आप घूम कर देखो, अयोध्या है साहब, ये मथुरा जी है, ये वृंदावन है, उनको आप पवित्र समझते हो, दर्शन करते हो, स्नान करते हो, वहां यात्रा करते हो। विचार कर देखो क्या क्या विलक्षणता है। संत महात्माओं के कारण से वे तीर्थ बने, और भगवान के कारण से तीर्थ बने। वे भी भगवान अवतार कब लेते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं के लिए भगवान अवतार लेते। तो संतों के स्थान को लेकर तीर्थ बने, और भगवान के अवतार लेने से, घूमने से, पर्यटन करने से तीर्थ बने। मूल में देखा जाए भगवान का अवतार भी संतों के लिए हुआ। उन संत महापुरुषों की कृपा से तीर्थ बने जो पवित्र करने वाले हैं, और वही आचरण, वही श्रेष्ठ शास्त्र, वही वाणी उनकी संतों की, उससे हमें ज्ञान होता है। तो संत महात्मा अगर संसार में न होते तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंधेरा रहता, अंधेरा, होश ही नहीं था। हम लोग जन्मते हैं तो पशु की तरह होते, और क्या होता है। एक कवि ने कहा है, इंसान और हैवान में क्या फर्क हमें बतला दो। अरे इंसान और हैवान में क्या फर्क हमें बतला दो। भोजन तो पशु भी खाते हैं, श्रम करे और बोझ उठाते, स्त्री को भोगे सो भी जानते, जन्म और मर जान में कोई इनसे अलग बता दो। अरे भैया जन्म और मर जान में कोई इनसे अलग बता दो। इंसान और हैवान में क्या फर्क हमें बतला दो। भाई मनुष्य और पशुआन में क्या फर्क हमें बतला दो। चलन भगन में उत्तम घोड़े, अरे बल में गज भैंसे क्या थोड़े। चलन भगन में उत्तम घोड़े, बल में गज भैंसे क्या थोड़े। और धन तो तुम पशुआ बल जोड़े, धन तो तुम पशुआ बल जोड़े, बड़े नहीं इतरान में कोई साची के बतला दो। अरे भाई मनुष्य और पशुआन में कोई क्या फर्क हमें बतला दो। ऊनी वस्त्रों से जो बढ़ाई, ऊन भेड़ दुम्बों से पाई, रेशमीन सो कीट कमाई, क्या हासिल इतरान में इस घमंड को तुम बिसरा दो। अरे भाई क्या हासिल इतरान में इस घमंड को तुम बिसरा दो। अरे मनुष्य और पशुआन में क्या फर्क हमें बतला दो। भैया मनुष्य और पशुआन में क्या फर्क हमें बतला दो।
कुश्ती सीखो आप सुतर से और पटे पैंत रहे लो बंदर से। कुश्ती सीखो आप सुतर से पटे पैंत रहे लो बंदर से। रागत पक्षी पशु सुघर से। आप जो अभिमान करते हैं हम रागनी गाते हैं, कोयल सा कंठ है, मयूर सा कंठ है, फिर कोयल के जैसा होता तो है ही नहीं। ये सुंदरता देखते हो कैसा है साहब, मृग के समान देते हैं साहब। तो उसकी उपमा लगी, नाक कैसी है, सुग्गे की चाट है जैसी, वो भी आपको उससे ही प्रशंसा हुई। आपका तो कितना काम करता है जी, घोड़े की तरह दौड़ता है, घोड़े के समान तो हो नहीं सकता। फिर बलवान में हाथी और भैंसे क्या कम होते हैं, पहलवान होते हैं आप बड़े बड़े, पर हाथी और वो पहले से ही पहलवान है, जन्म से ही। आपको कि हम धन इकट्ठा कर लिया तो उस पशुओं की कृपा से किया है। खेती करो चाहे और धंधा करो, काम करो, उसी से धन इकट्ठा हुआ। आपको हम बड़े बढ़िया कपड़े पहनते हुए नंगे ही घूमते हैं, तो कपड़े किए कहां से, लाए कहां से? उन्हीं वस्त्रों से जो बढ़ाई उन भेड़ दुम्बों से पाई। उनके बेचारे स्वतः से देव कतर करके आपने बना करके बड़ा अभिमान कर लिया। आपके पास था क्या? रेशम के कपड़े पहन कर अभिमान करो तो बीच कीट 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 कमाई है, कीड़ों की है। इसलिए तुम कहो कि हम बड़े हैं, तो भैया ऐसे आप सीजोगे तो आप और हम पशुओं से बड़े नहीं हो सकते। धन विद्या और धर्म नहीं है तो पशु सम फिर पुरुष सही है। धर्म नहीं, ज्ञान नहीं है। असली धन तपोधन है, तपस्या है, ज्ञान है, विद्या है, तत्व ज्ञान है, भगवत भक्ति है। ये नहीं है तो पशु सम फिर पुरुष है, तो ये मनुष्य पशु के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रीतम ने यह सत्य कहा है, ये प्रीतम ने बात ठीक कही, इससे अलग आपके पास हमारे पास नहीं। इस वास्ते अभिमान को दूर करके और भगवान के चरणों में सत्य हृदय से लगना चाहिए। अरे वो भगवत भक्ति प्राप्त करके दर्जा ऊंचा प्राप्त करना चाहिए। ऐसे कोरा अभिमान करके समय बर्बाद नहीं करें। भगवत भक्त होते हैं भगवान के प्यारे, वे भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वे मस्त हो जाते हैं। तो मस्त किससे होते हैं? भगवान से। वो भगवान से अधिक भगवत भक्त हो जाते हैं। उनमें अधिक भी आता कहां से? आता है भगवान से ही। उनमें विलक्षणता आती है, वो विलक्षणता आती भगवान से ही। क्यों आती है? भगवान की तरफ वो चल पड़ते हैं ना, प्रभु की तरफ चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस वास्ते प्रभु में मिल जाते हैं।